गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लसा मासा एलसीएम और एचसीएफ के 25 वर्षों के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। आपके सामने आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 और 5 से क्या हो जाना चाहिए बताइए? भाग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं से पूछ रहा है, 3 और 5 दोनों से भाग हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का लसा निकालेंगे इसके लिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुणा ही करना होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 3 × 3, ये 5 आ गया, ये 5 से फिर कट गया, 5 × 5। तो लसा इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? 3 × 5 जो कि आया 15। ठीक है, अब हमें उन संख्याओं को निकालना है जो कि दोनों से भाग हो जाए 100 तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो लसा आया है उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? ठीक है, 15 6 15 छके 90, 10 शेष बचा। इसका मतलब कुल ऐसी 6 संख्याएं हैं जो कि 3 तथा 5 दोनों से कटेंगी, यानी कि दोनों के लसा से कटेंगी। सवाल ऐसे ही पूछ सकता था कि 15 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तब भी आपको 15 से यहाँ पे भाग देना था। और दूसरा तरीका यह है बच्चों कि जैसे आपको पता चल गया कि 15 इसका लसा आ गया है, तो आप 15 का पहाड़ा या टेबल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही सीमित संख्या। यही अगर ये 100 तक ना पूछ के ये 1000 तक पूछता या 500 1500 तक पूछता, तब भी आपको ये भाग करके ही आपको उत्तर निकालना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें समय बचेगा। तो 15 का टेबल पढ़िए। 15 × 15, इसके बाद 30, इसके बाद 45, इसके बाद 60, इसके बाद 90, इसके बाद तो 105 आ जाएगा। कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। हमें तो बस संख्या जाननी थी ना कि कितनी संख्याएं जो हैं वो भाग होंगी 100 तक। तो इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 6 जो है, हाँ, आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन है, या तो हमारा डी है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? इसमें लसा क्यों निकालना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लसा एक वो संख्या हो जाएगी जो कि दोनों से पूछ रहा है ना, 3 तथा 5 दोनों से जो कटे, तो दोनों से कटने के लिए ही हमें उस संख्याओं का लसा निकालना होगा। लसा निकालने के बाद फिर आपको भाग दे देना। जो भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वही उसका उत्तर होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? 3 4 5 और 6, ये किस सन में आया बच्चों? अच्छा, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि संख्याएं 4 ऑप्शन दी गई हैं कि ये संख्या जो है चारों हैं वो मिलकर किस संख्या को काटेंगे। इसमें भी हमें क्या करना होगा, लसा निकालना होगा। तो इसका लसा आप निकालिए। तो 2 से काट देते हैं पहले, 3 2 5, और ये 3 बार में जाएगा। अब 2 अकेला हो गया, 2 को रहने देते हैं, 3 से काट देते हैं, 1 2 5 और ये 1। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लसा निकाल रहे हो, अगर आखिरी में एक संख्या बच रही है तो उसको आप वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और आपस में गुणा कर दीजिए बाकी संख्याओं को। 2 × 3 × 2 × 5, कितना आया? 5 2 10, 60। कितना आ गया? 60। तो लसा कितना आया? 60। अब हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन में 60 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है बी। ठीक है, काफ़ी इजी था बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है वो 14 है। इनका लघुत्तम एलसीएम क्या होगा? ये बच्चों जो क्वेश्चन है वो 2018 का आया हुआ है। इसमें देखिए, मैंने आपको फाउंडेशन वाले में ये फॉर्मूलाज बताए हुए हैं कि जब भी ऐसा हो तो लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इसमें देखिए पहली संख्या कितनी दी हुई है? 14 14 दी हुई है। दूसरी कितनी दी हुई है? 28। और क्या दिया हुआ है सवाल में? एचसीएफ दिया हुआ है हमारा। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 14। और निकालना है हमें क्या है? एलसीएम। एलसीएम या लसा हमें निकालना है, यही निकालना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम आपको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम में क्या होता है कि ऊपर की संख्या नीचे और
नीचे की संख्या ऊपर जाती है बराबर के दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें हमें लसा को अकेला करना होगा तभी ये उत्तर निकल पाएगा। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं 14 गुणे 28, और ये जो 14 है वो बच्चों इसके नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया, इसको काट दीजिए, 14 × 14, 14 × 14, लसा कितना आ गया 28। किस ऑप्शन में है, ए। आंसर 1 जो है इसका बच्चों सही, ठीक है। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो है, ये आया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया हुआ है। इसमें हमें 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी। बताइए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है, 1000। तो इसमें देखिए वही पिछले तरह का ही सवाल है। तो इसमें हमें पहले लसा निकालना है, फिर हमें भाग विधि से या गुणा करके जानना होगा कि ये कौन सी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि इनसे कटेंगी। तो हम फिर से लसा निकालने जा रहे हैं। 2 × 1 2, ये 3, 2 × 4 8, 2 × 5 10, फिर हम 2 से काट दें एक बार। अब ये देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तब हमें कुछ भी काटना नहीं है, इसका लसा निकाल लेते हैं। लसा बराबर क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 2 × 5। जब हम इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। आपके पास देखिए 2 तरीके हैं इस उत्तर को निकालने के लिए, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। एक तो हम गुणा करके देख लें, लमसम एक आइडिया से गुणा करें। अगर हम इसको मान लीजिए 8 बार में करते हैं, 8 × 2 = 16, 960। हमें उत्तर क्या चाहिए था, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब ये 9 बार में कंफर्म जाएगा, क्योंकि 960 तो 1000 से कम हुआ ना, ठीक है। तो इसको हम 9 से गुणा करके देख लेते हैं। 9 0 0, 9 2 18, हाँ 1080। 1080 वो संख्या है जो चारों संख्याएं मिलके काटेंगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ, आंसर 3। अब देखिए दूसरा तरीका इसका, ये तो मान लीजिए हमने गुणा करके जान लिया। कभी कभी बड़ी संख्या होती है, जब बड़ी संख्या होती है तो आपको इस भाग विधि से ही करना होगा। आप क्या करेंगे कि जिस अंक का भी बोल रहा है उस अंक को लिख लीजिए, और जो लसा आया है उससे आप भाग दे दीजिए। तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 बार में अभी हम लोगों ने किया था 960, कितना बचा 40। अब देखिए इस जो हमें उत्तर कैसे मिलेगा, जो शेष आया है आप उसको 120 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। वही हमें इसमें जोड़ना होगा असल में। तो 120 में से आप 40 को घटा दीजिए, तो ये आ गया 80। अगर हम 80 को 1000 में जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए 1080 आ गया कि नहीं आ गया इस तरीके से। तो ये तरीका देखिए ज़्यादा परफेक्ट है बच्चों, क्योंकि इसमें गुणा करके आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है। इसमें डायरेक्ट आपका उत्तर आ जा रहा है। आप भाग दे लेंगे, पहले भाग दे के जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, इसमें जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे आप घटा देंगे, फिर उसको आप जिसको भाग दे रहे हैं उसमें आप जोड़ देंगे। तो ये उत्तर आपका 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 3 जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 2 संख्याओं का मौसा 38 तथा उनका लसा 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या होगी। ये देखिए 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये पहले को इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणे मौसा। तो यहाँ देखिए मौसा दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है। आपका लसा है 98154 और मौसा आपका दिया हुआ है 38। पहली संख्या मान लीजिए कोई भी एक संख्या लेने, तो मैंने दूसरी संख्या इसको मान लिया कि 51558 है। पहली संख्या को x मान लिया कि पहली संख्या हमें निकालनी है। तो इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई का आप नियम लगाएंगे, ऊपर की संख्या नीचे जाएगी, हमें x अल्टीमेटली अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको संख्याओं को लिख लेंगे और इसको भाग कर देंगे। थोड़ा ये लंबा पेचीदा भाग है, ये भाग ऑलरेडी किया हुआ। इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों बताइए, 2394। आंसर 2 है,
ठीक है बच्चों, ये बस काटना है आपको, तो ये आप पहाड़ा पढ़ के इसको काट दीजिएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हुआ है। 128, 288 तथा 160 का मौसा एचसीएफ है। तो देखिए इसको एचसीएफ आप दो विधि पता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आप भाग विधि से करिए ताकि ये जल्दी हो। तो यहाँ पे हम दो संख्याएं ले लेते हैं। पहली 128 किसको भाग दिलाएं, 160 को। कितने बार में जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है कि एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में 200 हो जाएगा ये। तो 128 कितना आएगा घटाने पे, 32। तो 32 ये बच्चों पुनः जिस संख्या से भाग दिए थे उसको भाग देगा। कितने बार में कटेगा ये, 4 बार में। तो देखिए ये 128 ये कट गया। तो इन दोनों का, इसका और इसका उत्तर कितना आ गया, 32। अब 32 इस वाली संख्या को फिर भाग देगा 288 को। ये देखिए 9 बार में एग्जैक्टली ये चला जा रहा है। 32 को 9 से आप गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। जिस भी संख्या से कटता है बच्चों वही उसका उत्तर होता है। तो मौसा इसका कितना आ गया, 32। किस ऑप्शन में है, ठीक है, काफ़ी इजी था। तो ये मौसा का जो बेसिक रूल है रेगुलर मैंने बताया हुआ है अपने फाउंडेशन वाले वीडियो में, आप उसको ज़रूर देखिए कि कैसे भाग विधि से मौसा निकाला जाता है। आप यहाँ से भी देखिए इजीली सीख सकते हैं। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर वो कट नहीं रहा है तो उसी संख्या को पुनः यहाँ रख के भाग देंगे, कट जाएगा तो वही उसका उत्तर होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो ये आया है 2016 में। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसा एलसीएम क्या होगा। ये बताइए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका मासा 1 होता है। तो दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल कितना आ रहा है, 117 आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मैं फर्स्ट और सेकंड लिख दे रहा हूँ। सवाल में देखिए ऑलरेडी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117। तो ये ऑलरेडी देखिए 117 दिया हुआ है। और आपको एक नियम और बताना चाहूँगा, बताया हुआ है मैंने फाउंडेशन में भी, कि अगर दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका सहअभाज्य संख्याओं का हमेशा मौसा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें पहले से पता है कि मौसा कितना है, 1। तो लसा कितना हो गया, लसा को अगर आप बराबर इधर ले जाते हैं, 1 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो लसा कितना आ जाएगा, 117। उत्तर किस में है, किस ऑप्शन में है, डी, आंसर नंबर 4 ना। काफ़ी इजी था। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये काफ़ी इजी तरीका है इसका। सहअभाज्य संख्याएं हैं तो आपको ऐसे ही करना है। और इसका एक है भाग विधि से करिए। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, कटेगा। नियम क्या है बताया मैंने कि जोड़ लीजिए, 7 में 1 जोड़िए 8, 8 में 1 जोड़िए 9। हमें आखिर पता करना है ना किस संख्या से कटेगा। 2 से तो नहीं कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है 2 से नहीं कट रहा है, तो हम 3 से काट रहे हैं। 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर ये 3 से कटेगा ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब 17 का क्या आ गया गुणनखंड, अगर इसको निकालें 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो ये जो संख्या किससे बनी है, किसी भाई दो संख्याओं के गुणा से ही बनी है ना। तो अगर हम गुणा करते हैं इसको 3 9 3 3 जा 9 और ये 13। ये देखिए 9 और 13 खुद ही दोनों सहअभाज्य संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि इनका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। 9 1 जा 9, कितने बार में 4 गया, फिर 9 आया, 4 2 जा 8, फिर 1 आया। तो देखिए ये इसका मौसा कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। तो ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका लसा निकालना है तो इन्हीं संख्याओं को गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो 117 खुद ही आ जाएगा। तो दोनों तरीके देखिए मैंने आपको बता दिए हैं, एक गुणनखंड विधि से भी बता दिया और एक जो ईजी मेथड है काफ़ी उससे बता दिया। तो इस तरीके को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।